हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़। लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़ जो है किन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है? जो बच्चे लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप जो है क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर BA LLB की कर रहे हो या फिर LLB की कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और काफ़ी MCQ क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफेंस विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज इज नोन एज। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम इस दो ऑफेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये ऑफेंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का भी पूछा जाता है। आइए इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ये कौन से ऑफेंस होते हैं? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ऑफेंस होते हैं वो होते हैं सीरियस नेचर के ऑफेंस। कैसे? सीरियस नेचर के ऑफेंस। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको ये याद रखना है कि पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी बिना वारंट के। क्या याद रखना है आपको? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी कैसे? बिना वारंट के, क्योंकि ये जो ऑफेंस होते हैं वो होते हैं सीरियस नेचर के। याद रहेगा आपको। आइए बात कर लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो होते हैं लेस सीरियस नेचर के। इसलिए इसमें जो है पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं होती कि पर्सन को अरेस्ट किया जाए, वो भी बिना वारंट के। याद रहेगा आपको ये याद रखना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी कैसे? बिना वारंट के। क्योंकि ये जो ऑफेंस होते हैं, जितने भी सीरियस ऑफेंस है वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए जानना चाहें तो जैसे मर्डर, ये क्या है? सीरियस ऑफेंस है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आप एक याद रख लेंगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। ऑफेंस विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज इज नोन एज, उसको हम कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सेकंड का सी, 26 नवंबर 1949। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन इन केशव नंदा भारती केस। ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च ऑन अगस्त 28, 2014। ये आप लोगों को पता ही होगा, आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 4 का इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 डील विथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 100th अमेंडमेंट एक्ट पे पूछा जाता है। 103 का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 103 के में जो है किस चीज़ के बारे में बात हो रखी है? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये आपको जो है सीधा सीधा पता होना चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय अ लोअर कोर्ट इज मस्ट बी कन्फर्म बाय हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इंक्रीज फ्रॉम 5 to 5 to 545। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, द 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, 26 नवंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो 11 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, 8 सितंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू,
क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होगा 13 का, 20 का करेक्ट ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन दी लोकसभा, तो लोकसभा में पूछा तो लोकसभा में आप लोगों को पता ही होगा 14th का इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 2 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 15, अनलॉफुल एंट्री इनटू अनदर प्रॉपर्टी इज, ये आपको करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए, ट्रेसपास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल फॉर द wrongful एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय, द लाइबिलिटी इज कॉल्ड विकेरियस लाइबिलिटी। ये आपको पता ही होगा, 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द मीनिंग ऑफ कॉर्पस ज्यूरिस इज बॉडी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 का जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, द राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड ही हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाईकैमरलिज्म, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो 20 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये था हमारा लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू।